नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबरें अच्छी लगें तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं काशी गोमती ज्वेलर्स, भंवरनाथ, अयोध्या रोड, आजमगढ़। अक्षय तृतीया ऑफर, सोने के आभूषणों की बनवाई पर 450 रुपए प्रति ग्राम की सीधी छूट और हीरे के आभूषणों की बनवाई पर 100% की छूट। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भादुली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 9 and 11th. Akash synchronization program with Sai International School. Admission open, medical, engineering and foundation. Sarvodaya Public School, Harbanshpur, Ajamgarh. Affiliated to CBSE New Delhi. Admission open for nursery to class 9 and 11. GD Global School, Kartalpur Bypass, Azamgarh. Admission open, classes nursery to 9 and 11, free admission to nursery to class 5th. Limited time offer. Ginni Apparel, complete family shop for apparel shopping. Civil Lines, Azamgarh. नए कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध। डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर प्ले ग्रुप 2 क्लास 9th और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। खबर आजमगढ़ से, जहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के आरोपों पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की सोच अभी भी उस दौर में अटकी हुई है जब वे खुद सत्ता में थे और संस्थाओं का दुरुपयोग करते थे। उप मुख्यमंत्री शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के बड़सरा खालसा गांव स्थित आवास पर उनके पिता के निधन पर शोक व्यक्त करने और अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी और पार्टी की ओर से गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची यानी कि SIR से नाम हटाए जाने के अखिलेश यादव के दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव ने सत्ता में रहते हुए शायद ऐसा किया होगा, इसलिए उनकी सोच आज भी वैसी ही है, लेकिन भाजपा का संगठन मजबूत स्तर तक बेहद मजबूत है। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में सुधार एक संवैधानिक प्रक्रिया है। नाम कटने के कई वैध कारण हो सकते हैं, जैसे मतदाता का निधन हो जाना, स्थान परिवर्तन हो जाना, किसी अवैध घुसपैठिए का नाम हटाया जाना। मौर्य ने अखिलेश यादव के बयानों को नौटंकी करार देते हुए कहा कि आरोपों की राजनीति करने के बजाय उन्हें चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि जिनके नाम कटे हैं वे फार्म 6 भरें, गलत नाम कटवाने वालों के लिए फार्म 7 है, किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधार के लिए फार्म 8 का उपयोग किया जा सकता है। मौर्य ने कहा कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत और संगठन की शक्ति के बल पर चुनाव लड़ती है, न कि संस्थाओं के सहारे। संसद में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा करते हुए मौर्य ने कहा कि देश की आधी आबादी को न्याय बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस ने 70 सालों तक शासन किया लेकिन महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि 2034 के लोकसभा चुनावों से महिलाओं को उनका पूर्ण अधिकार मिलने लगेगा। डिप्टी सीएम ने केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और लखपति दीदी जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि आज गांव की गरीब महिलाएं भी आत्मविश्वास से भरी हुई हैं। उन्होंने दावा किया कि हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम मोदी सरकार ने पूरी ईमानदारी से किया है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोलते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पूरा देश जानता है कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों को किसने पाला पोषा और सत्ता का संरक्षण दिया। उन्होंने कहा कि सपा की नाराजगी का कोई आधार नहीं है, क्योंकि जनता उनके पुराने रिकॉर्ड से अच्छी तरह वाकिफ है। श्री मौर्य ने विश्वास जताया कि बंगाल में आगामी चुनाव में कमल खिलेगा और भाजपा की जीत तय है। SIR में भाजपा समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट में अधिक कटने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका कारण तो चुनाव आयोग ही बता सकता है। भाजपा यह सुनिश्चित करेगी कि हर पात्र मतदाता का नाम सूची में शामिल हो। क्या कुछ कहना है केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम का, मीडिया से बातचीत में सुनिए।
मत करिए भाई, हाँ ठीक है भाई थोड़ा पीछे करिए, नीचे करिए। देखिए, मुख्य रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सम्मानित सदस्य विजय बहादुर पाठक जी के पूज्य पिताजी का निधन हुआ था। तो आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने और परिवार को इस शोक की स्थिति में पार्टी की ओर से, अपनी ओर से संवेदना जाहिर करने के लिए आए थे कि भगवान के जो आता है वो जाता है, लेकिन इस दुख को सहने की उनको शक्ति दे। और शरीर छोड़ करके वो गए हैं, पिता हैं, उनका आशीर्वाद जिस लोक में, दिव्य लोक में होंगे, उससे वहां से प्राप्त होगा। इस विश्वास के साथ मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परिवार इस दुख को सहने की सामर्थ्य प्राप्त कर सके, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना। सर, एसआईआर में 2 करोड़ से ज्यादा नाम यूपी में कटे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा हमेशा संस्थाओं का सहारा लेती है चुनाव जीतने के लिए। देखिए, ये जो कर रहा, इन्होंने जब सत्ता में थे ऐसा किया होगा, इसलिए इनकी सोच ऐसी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन बूथ स्तर तक, इस बात के साक्षी आप सब लोग भी हैं, जितना मजबूत है उतना सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों को मिला करके नहीं। हम अपने संगठन के बल पर संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के द्वारा जो अभियान एसआईआर का चला, उसमें काम किए हैं, मेहनत किए हैं। और जिनके नाम कटे हैं इसमें कई मतदाता ऐसे हैं जो स्वर्गवासी हो गए हैं, सूची में थे, कई ऐसे हैं जो स्थानांतरित हो गए थे, ऐसे नाम भी हैं, और कोई घुसपैठिया रहा होगा तो ऐसे नाम भी कटे होंगे। लेकिन अभी भी जिनके नाम कटे हैं, चुनाव आयोग का निर्देश भी मिला है कि जिनके नाम कटे हैं वो फॉर्म 6 भर दें, जो गलत नाम है काटने वाले फॉर्म 7 भर दें, कोई त्रुटि है तो फॉर्म 8 भर दें। यह चुनाव आयोग का निर्देश है और उस निर्देश का पालन करने की जगह नौटंकी करते हैं अखिलेश यादव जी की। महिला आरक्षण कैसे देखते हैं? इस महिला में फायदा होगा क्या? क्या महिला आरक्षण को लेकर संसद में ये भारत की आधी आबादी को न्याय बहुत पहले मिलना चाहिए था, लेकिन यह भी जो सबसे श्रेष्ठतम काम है देश के लिए, तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार कर रही है। कांग्रेस 70 साल शासन किया, कुछ नहीं किया। माननीय मोदी जी के नेतृत्व अभी हमारा 12वां साल है। वैसे 2034 में ये लागू होने की उम्मीद थी, लेकिन वह 2034 के लोकसभा चुनाव से ही जो आधी आबादी को अधिकार देने का फैसला लिया है, और एक नहीं अनेक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के हर क्षेत्र में बेटियों को, महिलाओं को आगे बढ़ाया, गांव की गरीब महिलाओं को लखपति दीदी बनाया। तो ये अनेक अभियान ऐसे चले हैं जिनके आधार पर देश की आधी आबादी आत्मविश्वास से भरी है और वहाँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति भरोसा रखती है कि उनको अधिकार जो मिलेगा और मोदी जी के नेतृत्व। सर, एसआईआर में इससे महिलाओं को सर फायदा है कि चुनावी स्टैंड है? भाजपा जहाँ डोमिनेटिंग एरिया है वहाँ के वोटर कम जो है ज्यादा कट गए हैं, और जहाँ मुस्लिम बहुल एरिया है वहाँ कम कटे हैं। इसका क्या कारण मानते हैं? ये तो चुनाव आयोग से आप लिस्ट देख करके देखिए। क्या भाजपा के लोग सक्रिय नहीं थे क्या? अभी जहाँ पर भी कटे होंगे, कोई छूटे होंगे, उनके फार्म भरने की प्रक्रिया आगे भी चलेगी। अगर हमारे लोग छूटे होंगे तो हम भरवाएंगे फार्म, किसी विरोधी दल के लोग होंगे तो अपना वो भरवाएंगे। लेकिन हम अपने जो समर्थक मतदाता हैं उनके लिए जरूर हम लोग काम कर रहे थे और आगे भी काम कर रहे हैं। सर, पश्चिम बंगाल को लेकर के क्या? पश्चिम बंगाल में कमल खिलने जा रहा है। तरौलिया में ओम प्रकाश राजभर जी दावा ठोक रहे हैं जो है गठबंधन के फैसले होते हैं, ये उस समय सर, धुरंधर पे जो रहमान डकैत अखिलेश यादव की तुलना की गई, सर बड़ा समाजवादी पार्टी बड़ा नाराज थी, कह रही थी भाजपा को प्रसन्न नहीं होंगे कौन क्वेश्चन लगाया कौन नहीं लगाया, लेकिन श्री अखिलेश यादव ही, चाहे अतीक अहमद जैसे अपराधी आज नहीं है इस दुनिया में, चाहे मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी, इन सबको किसने मतलब बढ़ाया था, किसने संरक्षण दिया था सत्ता का, यह पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है। इसलिए सर, अतीक के किरदार में भी उन्होंने सवाल उठाए थे। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ पुलिस ने अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत शनिवार को 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई मुठभेड़ों में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले 2 वांछित अपराधियों को जवाबी कार्रवाई में घायल कर गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, नकदी व अन्य सामान बरामद हुआ है। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में की गई। थाना देवगांव क्षेत्र में पुलिस को उस समय सफलता मिली जब मुखबिर की सूचना पर एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार को आंगन ढाबा के पास रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखकर वह भागने लगा और घेराबंदी के दौरान बेइली नहर पुलिया के पास उसकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिर गई। पुलिस द्वारा आत्मसमर्पण के लिए
ललकारे जाने पर उसने जानलेवा फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा फायरिंग की, जिसमें उसके पैर में गोली लग गई। घायल अवस्था में उसे गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा गया है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान राहुल यादव उम्र 28 वर्ष निवासी जनपद गाजीपुर के रूप में हुई है। पूछताछ में उसने बताया कि वह लोगों को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर सुनसान स्थानों पर ले जाता था और तमंचे के बल पर नकदी व सामान लूट कर फरार हो जाता था। पुलिस के अनुसार उसके कब्जे से देसी तमंचा, कारतूस, 15,000 रुपये नगद, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, एक मोबाइल फोन तथा आधार कार्ड की प्रतियां बरामद की गई हैं। पहले इस संबंध में क्या कुछ कहना है भूपेश कुमार पांडे, सीओ लालगंज का, सुनिए। थाना देवगांव की पुलिस टीम व छिनैती की अलग अलग घटनाएं कारित करने वाले अभियुक्त के मध्य कल रात्रि पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है। इसके साथ ही अभियुक्त के पास से 15,000 रुपए, अवैध तमंचा, मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। घायल अभियुक्त की पहचान राहुल यादव पुत्र समर बहादुर यादव, ग्राम मौधा, थाना खानपुर, जनपद गाजीपुर के रूप में हुई है। इसके द्वारा बैंक और बाजारों में जो बुजुर्ग व्यक्ति पैसे का लेन देन या किसी अन्य कार्य से जाते थे, उनको अपनी मोटरसाइकिल पर लिफ्ट देने के बहाने सुनसान जगहों पर ले जाकर उनके बैग, पर्स व पैसे की छिनैती की जाती थी। इस तरह से 2 घटनाएं इसने देवगांव और महनाजपुर थाना अंतर्गत की थी। जो पीड़ित व्यक्ति थे उनसे पूछताछ किया गया, हुलिये के बारे में जानकारी की गई तो उन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल का सीट कवर नीले रंग का है। घटना के बाद थाना देवगांव की पुलिस, एसओजी की टीम और स्थानीय महनाजपुर की पुलिस द्वारा जो यक्ष ऐप का उपयोग करते हुए रूट पे जितने सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनको चिन्हित किया गया और वहां से प्राप्त फुटेज के आधार पर और पीड़ितों के द्वारा जो जानकारी दी गई थी उसके आधार पर मैच कराया गया। नीले सीट कवर वाली मोटरसाइकिल की सघन चेकिंग कल रात्रि में की जा रही थी। इसी दौरान देवगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत लहुआ कला में एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। उसको रोककर चेकिंग करने की प्रयास किया गया। इस संदर्भ में उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया और पुलिस ने अपनी जो जवाबी कार्रवाई की तो उसके दाहिने पैर में गोली लगी। उसने पूछताछ में अपनी ये घटनाएं कारित करने की बात कबूल की है। वहीं थाना कप्तानगंज क्षेत्र में पुलिस ने हत्या के एक मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान राजू निषाद उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम पिपरिया के रूप में हुई है। उस पर आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक युवक को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा था, जिससे उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी जफरा मऊ बाग स्थित एक खंडहर नुमा मकान में छिपा हुआ है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। इस दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई और उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के कब्जे से देसी तमंचा तथा जिंदा और खोखा कारतूस बरामद हुए। दोनों मामलों में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ कहना है कौस्तुभ त्रिपाठी, सीओ बुढ़नपुर का, सुनिए। दिनांक 9/4/2026 को ग्राम पिपरिया थाना कप्तानगंज क्षेत्र के अंतर्गत 2 युवकों में मारपीट हुई। लड़ाई ज़्यादा बढ़ी और युवक को दूसरे युवक के घर वालों ने भी मारा, पेड़ पे बांध करके मारा, काफ़ी चोटें आईं, जिसकी वजह से उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर किया गया और फिर सदर अस्पताल भेजा गया, जहां पे उसको मृत घोषित किया गया। पुलिस को सूचना मिली तो इसमें कुछ नामजद लोग थे, 4 लोग नामजद थे। इसमें से 3 लोग मौके पर मिले, उनकी गिरफ्तारी हुई। एक राजू नाम का व्यक्ति जो अभियुक्त था इसमें फरार चल रहा था। मुठभेड़ में गिरफ्तारी के दौरान इस राजू जो अभियुक्त है इसके पास से एक अदद का 315 बोर की कारतूस, एक तमंचा, देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस एवं 660 रुपये नगद बरामद हुए। आगे की कार्रवाई करी जा रही है और मौके पर शांति व्यवस्था है। आजमगढ़ शहर के व्यस्त और महत्वपूर्ण नरौली तिराहे पर कई दिनों से फटा हुआ तिरंगा फहराया जा रहा था, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी थी। मामला उस समय तूल पकड़ गया जब किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो तेजी से फैलने के बाद नगरपालिका प्रशासन की नींद टूटी और शनिवार को आनन फानन में तिरंगे को उतरवा दिया गया। बताया जा रहा है कि करीब 2 वर्ष पूर्व तिराहे पर एक ऊंचे पोल पर तिरंगा लगाया गया था, जो दूर से ही आकर्षण का केंद्र बना रहता था, लेकिन समय के साथ इसकी देख रेख नहीं की गई और तिरंगा फट गया। बावजूद इसके लंबे समय तक उसे बदला नहीं गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को लेकर प्रशासन को अधिक संवेदनशील होना चाहिए। वहीं नगरपालिका के जिम्मेदार अधिकारियों ने तिरंगा उतरवाने के साथ ही जल्द नया ध्वज लगाने की बात कही है। घटना ने प्रशासन की लापरवाही को उजागर कर दिया है। नगरपालिका ईओ भूपाल सिंह ने बताया कि तेज आंधी के चलते तिरंगा फट गया था, जिसे उतरवा लिया गया है। इसके स्थान पर दूसरा तिरंगा मंगवाकर
लगाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नगर महामंत्री नीरज सिंह ने बताया कि गांव चलो अभियान से लौटते समय उन्होंने नरौली के तिरंगा चौराहे पर राष्ट्रीय ध्वज को जर्जर और फटी हुई अवस्था में देखा। उन्होंने इसे नगर पालिका प्रशासन की घोर लापरवाही बताया, विशेषकर इसलिए क्योंकि उस दिन उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भी निर्धारित था। जोर देकर कहा कि फटे हुए झंडे का फहराना राष्ट्रीय सम्मान के खिलाफ है। नीरज सिंह ने उच्च अधिकारियों और नगर पालिका के ईओ से बात की, जिन्होंने जल्द ही झंडा बदलने का आश्वासन दिया। उन्होंने इस घटना को निंदनीय बताया और कहा कि देश हित में सभी कर्मचारियों को तिरंगे के सम्मान के प्रति जागरूक होना चाहिए। क्या कुछ कहना है नीरज सिंह, नगर महामंत्री भाजपा का, सुनिए। और आज सुबह जब गांव चलो अभियान से हम लोग वापस आ रहे थे, तो हमारी पार्टी का जो कार्यक्रम चल रहा है, तो हम लोगों ने देखा कि नरौली पे तिरंगा चौराहे पे तिरंगा जो है वो जर्जर अवस्था में था। उसको देखने के बाद हम लोग अभी घर पे पहुंच के अपना वो कर रहे थे, तब तक देखे सोशल मीडिया भी चलने लगा। इसके बाद तुरंत जो है प्रशासनिक बड़े अधिकारियों को हम लोग ने फोन करके सूचित किया, क्योंकि आज डिप्टी सीएम साहब का प्रोग्राम है और ये मैं उन छोटे कर्मचारियों की अनदेखी कहा जाएगा कि मतलब इस इतनी बड़ी चीज को उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये बहुत ही निंदनीय विषय है। आप जिस चौराहे की बात कर रहे हो, उस चौराहे पर दिन भर चालान काटे जाते हैं और एसआई टीएसआई लेवल के अधिकारी वहाँ उपस्थित रहते हैं, फिर भी सदर संज्ञान में नहीं आया। नहीं, ये तो लापरवाही, घोर लापरवाही, क्योंकि एसआई टीएसआई का काम झंडा देखना नहीं है, ये नगर पालिका काम है। लेकिन हाँ, क्योंकि देश हित में ये उनका भी कार्य है कि अगर खंडित झंडा फहर रहा है तो ये उनके लिए सम्मान नहीं के बराबर है। तो वहां अगर ये लोग कर रहे हैं तो उसका ध्यान दें। क्योंकि ईओ साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि तुरंत हट भी जाएगा और जल्दी से जल्दी लग भी जाएगा। आजमगढ़ जिले की कोतवाली व बरदा थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर, हिस्ट्री सीटर व भू माफिया कृष्णचंद्र राय गिरोह के खिलाफ बड़ी कानूनी कार्रवाई की है। फर्जी नक्शा नजरी और कूटरची दस्तावेजों के जरिए करोड़ों की ठगी करने वाले इस संगठित गिरोह के फरार अभियुक्त संगम राय उर्फ कुंदन राय समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर धारा 84 BNSS के तहत मुनादी कराई गई। माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आजमगढ़ के निर्देश पर पुलिस टीम ने अभियुक्तों के संभावित ठिकानों और निवास स्थानों पर पहुंचकर विधिक प्रक्रिया के तहत डुगडुगी बजाकर मुनादी कराई। साथ ही नोटिस छपवाकर स्थानीय गवाहों की मौजूदगी में पूरी कार्रवाई संपन्न कराई गई। अभियुक्तों को निर्धारित समय के भीतर न्यायालय में उपस्थित होने की चेतावनी भी दी गई है। मामले की जांच में सामने आया है कि गिरोह ने जमीन की खरीद फरोख्त के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर लोगों को झांसे में लिया और अब तक जनपद में विभिन्न थाना क्षेत्रों में 13 मामलों में करीब 2,87,00,000 रुपए की ठगी को अंजाम दिया। इस संबंध में कोतवाली थाना में दर्ज मुकदमा संख्या 92/2026 के तहत कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले गिरोह के सरगना कृष्णचंद्र राय को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस के अनुसार कृष्णचंद्र राय एक शातिर अपराधी है जो अपने परिवारजनों के सहयोगी के साथ मिलकर जमीन के नाम पर ठगी करता है। गिरोह में उसकी पत्नी रेणु राय और पुत्र संगम राय उर्फ कुंदन राय की सक्रिय भूमिका सामने आई है। अभियुक्तों के खिलाफ विभिन्न थानों में ठगी, जालसाजी, धमकी और अन्य गंभीर धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। साथ ही गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश भी जारी है। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी को इन अभियुक्तों के बारे में कोई जानकारी मिले तो तत्काल नजदीकी थाना या पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित करें ताकि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके। क्या कुछ कहना है शुभम तोदी, CO सिटी का, सुनिए। नोटिस छपा की गई है, क्या है मामला और क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद आजमगढ़ द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, उसी के क्रम में थाना कोतवाली क्षेत्र में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें जमीन के नाम पे ठगी करने का एक मास्टरमाइंड आरोपी है जनपद आजमगढ़ का कृष्णचंद्र राय, जो कि थाने का हिस्ट्री सीटर भी है, वह पंजीकृत गैंग लीडर भी है। इसके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। वह मुकदमा पंजीकृत करने के बाद जेल भेजा गया था। इसी मुकदमे में इसके परिवार के 2 अन्य सदस्य, इसकी पत्नी व बेटा भी वांछित हैं और जिनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करते हुए दबिश दी जा रही गिरफ्तारी हेतु वह माननीय न्यायालय से NVW प्राप्त किया गया था। उसी क्रम में माननीय न्यायालय से 84 BNSS की कार्रवाई हेतु आदेशिका प्राप्त हुई है। इसके लिए आज इसके सभी ठिकानों पर जनपद में आजमगढ़ में थाना बरदा में मोहम्मदपुर फेटी गांव में व कोडर अजमतपुर स्थित इसके निवास स्थान पर आज यहाँ मुनादी कराई गई है। वह आगे भी नियमानुसार कार्रवाई की जाती रहेगी। कुल कितने अपराधी हैं इसमें वांटेड? इस पूरे प्रकरण में अभी 4 अपराधी वांटेड। कितने लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है, कितने लोग बाकी हैं?
इसमें लगभग आधा दर्जन से लोग अधिक सदस्य जो हैं जो इस जमीन के नाम पे फर्जी एग्रीमेंट करा करके फर्जी दस्तावेजों के आधार पे जो ठगी करते थे, उसमें आधा दर्जन से अधिक अपराधी जेल चले गए। वह बचे हुए अपराधियों के विरुद्ध भी पुलिस अपना अभियान चला के उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। खबर आजमगढ़ से है, जहां होम्योपैथी के जनक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की 271वीं जयंती शुक्रवार को देर शाम शहर के बदरका स्थित प्रतिभा निकेतन इंटर कॉलेज में विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान डॉक्टर हैनीमैन के कृतित्व व व्यक्तित्व पर विस्तार से चर्चा की गई। महिला चिकित्सकों एवं बच्चों ने केक काटकर जन्मदिन मनाया। इस दौरान होम्योपैथी को विश्व के लिए वरदान करार दिया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राजकीय श्री दुर्गा जी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ के प्राचार्य डॉक्टर एस.के. पांडे, जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र कुमार यादव, केंद्रीय होम्योपैथी परिषद के पूर्व सदस्य एवं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता के सदस्य डॉक्टर भक्त वत्सल तथा लायंस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव, हमारी अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार राय, सचिव सी.जी. मौर्य ने डॉक्टर हैनीमैन की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान होम्योपैथी चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले चिकित्सकों को अंग वस्त्रम व मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। राजकीय श्री दुर्गा जी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ के प्राचार्य डॉक्टर एस.के. पांडे ने कहा कि प्रेरणात्मक व्यक्तित्व की उपलब्धियों और राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान, दर्शन तथा सिद्धांतों के प्रति जन चेतना के लिए अनेक विश्व दिवसों का आयोजन किया जा रहा है। होम्योपैथी के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए आवश्यक है कि वह वर्ष का एक दिन डॉक्टर हैनीमैन के जन्म दिवस 10 अप्रैल से अच्छा कोई दिवस नहीं हो सकता। अतः इस दिन को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाना प्रासंगिक है। जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र कुमार यादव ने कहा कि मन को स्वस्थ रखकर ही काया को स्वस्थ रखा जा सकता है। हैनीमैन के सिद्धांतों पर चलकर सतत अभ्यास द्वारा अनेक असाध्य रोगों का उपचार इस पैथी द्वारा सहजता से किया जा सकता है। हमारे अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार राय ने कहा कि होम्योपैथी को जन जन तक पहुंचाना ही संगठन का उद्देश्य है। इसके लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। डॉक्टर भक्तवत्सल ने कहा कि डॉक्टर हैनीमैन ने पीड़ित मानवता के लिए होम्योपैथी के रूप में एक अमोघ अस्त्र प्रदान किया है, जिससे असाध्य रोगों का उपचार कम खर्च में संभव है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में 3 लाख से ज़्यादा होम्योपैथिक चिकित्सक, 85,000 सरकारी डिस्पेंसरी और लगभग 200 से ज़्यादा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान संस्थान के 35 शोध संस्थान चल रहे हैं और लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा लोग इस विद्या का प्रयोग कर रहे हैं। सरकार द्वारा इसके उन्नयन के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार को सेना और रेलवे में होम्योपैथी के चिकित्सकों की नियुक्ति करनी चाहिए और रोजगार के अवसर देना चाहिए। विकसित और स्वस्थ भारत की परिकल्पना बिना होम्योपैथी के अधूरी है। डॉक्टर भक्तवत्सल ने कहा कि होम्योपैथी अपनी गुणवत्ता के कारण समाज में लोकप्रिय होती जा रही है। इस चिकित्सा पद्धति के प्रति लोगों का विश्वास तेजी से बढ़ा है। आज जहां दूसरी चिकित्सा पद्धति सिर्फ रोगों को रोकने का काम करती है, वहीं होम्योपैथी बीमारियों को जड़ से खत्म करने में सक्षम साबित हुई है। उन्होंने कहा कि इस चिकित्सा पद्धति में डॉक्टर हैनीमैन के सिद्धांतों पर चलकर ही सफलता हासिल की जा सकती है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता है। होम्योपैथी को ऊंचाई तक ले जाना हम सभी की जिम्मेदारी है। इसके लिए निरंतर प्रयास करना होगा। संचालन डॉक्टर प्रमोद गुप्ता ने किया। सचिव डॉक्टर सी.जे. मौर्य ने सभी का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर होम्योपैथिक परिवार के बच्चों द्वारा डॉक्टर नेहा दुबे के नेतृत्व में केक काटकर एवं भविष्य दीप कला केंद्र द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से डॉक्टर हैनीमैन की जयंती मनाई गई। इस दौरान डॉक्टर देवेश दुबे, डॉक्टर रणधीर सिंह, डॉक्टर ए.के. सिंह, डॉक्टर मनोज मिश्र, डॉक्टर राजकुमार राय, डॉक्टर अनुतोष वत्सल, डॉक्टर नेहा दुबे, डॉक्टर एस.सी. सैनी, डॉक्टर नीरज सिंह, डॉक्टर धीरज श्रीवास्तव, डॉक्टर अनुराग, डॉक्टर जैस, डॉक्टर अबू तलहा, डॉक्टर अबू मोहम्मद, डॉक्टर अबू अहमद, डॉक्टर अजय पांडे, स्वर्गीय डॉक्टर राजेश तिवारी की पत्नी इंदिरा देवी, प्रतिभा निकेतन इंटर कॉलेज के प्रबंधक रमाकांत वर्मा, डॉक्टर एस.के. राय, लायन राकेश अग्रवाल, लायन रवि जायसवाल, डॉक्टर तापस, डॉक्टर मिलन, डॉक्टर सिद्धांत, डॉक्टर किरण यादव, डॉक्टर वृंदावन तिवारी, डॉक्टर माला पांडे, डॉक्टर एच.पी. त्यागी आदि ने
डॉक्टर हैनीमन को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। क्या कुछ कहना है डॉक्टर भक्त वत्सल और डॉक्टर देवेश दुबे का, आप सुनिए। होम्योपैथी के पूरी नहीं हो सकती। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ कि विगत सरकारों के काम विगत होम्योपैथी के उत्थान के लिए जरूर हुए हैं, लेकिन ये सारे प्रयास अभी नाकाफी। तो हमको रोजगार के नए सृजन के अवसर ये सरकार अगर देती और अवसर देती है, होम्योपैथी चिकित्सकों की नियुक्ति सेना में, रेलवे में, इन सब विभागों में अगर करती है तो हम इस सरकार का स्वागत करते हैं। हनुमान जी की जयंती प्रतिभा निकेतन स्कूल में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि श्री दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एस.के. पांडे जी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर भक्तवत्सल जी ने किया। हमारी के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जी ने सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन किया और उनके जीवन परिचय पर चर्चा करते हुए डॉक्टर एस.सी. सैनी ने हनुमान जी के बारे में विस्तृत चर्चा की। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रमोद गुप्ता जी ने किया। होम्योपैथी सहज, सरल एवं सुरक्षित उपचार है, जिससे आज करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं और विश्व के चिकित्सा के क्षेत्र में आज दूसरे नंबर की पायदान के रूप में होम्योपैथी स्थापित हो रही है। खबर आजमगढ़ से, जहां जनपद के प्रतिभावान नौजवानों ने गौरवशाली पूर्वांचल की परंपरा में भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं। वहीं पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन संस्थान मुंबई द्वारा आयोजित कला और फैशन के क्षेत्र में जानी बनी फैशन डिजाइनर एवं फिल्म अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना के साथ आजमगढ़ की बिटिया तान्या श्रीवास्तव ने युवाओं की संस्कृति, फैशन और आत्म अभिव्यक्ति का नया कीर्तिमान हासिल कर फैशन डिजाइनिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। फैशन संस्थान के प्रमुख ममता गौतम और विवेक गौतम ने कहा कि यह एक कलात्मक प्रस्तुति और प्रदर्शन महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें विभिन्न वस्तुओं, सामग्रियों और तकनीकी का उपयोग करके एक विशिष्ट स्थान पर एक अनुभव या भावना को व्यक्त किया जाता है। यह एक त्रिआयामी कला के रूप है जो दर्शकों को एक विशिष्ट वातावरण में ले जाता है और उन्हें फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में एक कलात्मक अनुभव प्रदान करता है। इंटरनेशनल फेस्टिवल डायरेक्टर अरविंद चित्रांश ने बताया कि इसमें वस्तुओं का संयोजन, प्रकाश और ध्वनि का मुख्य उपयोग है। इसका उद्देश्य दर्शकों को एक कलात्मक अनुभव प्रदान करना है और उन्हें कला के बारे में सोचने और महसूस करने के लिए प्रेरित करना है। इसमें फैशन और कपड़ों की शैली को प्रदर्शित किया जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन ग्लोबल मुंबई के फैशन डिजाइनर तान्या श्रीवास्तव, रिद्धेश टंडेल, आशना सोनी, पार्थवी भागवत, सचिन विश्वकर्मा, प्राची सरोज, दिया पटेल, सुप्रिया शेट्टी आदि के साथ प्रमुख रूप से जानी मानी फैशन डिजाइनर और फिल्म अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना से विस्तृत बात करते हुए कहा कि हम सभी ने प्रदर्शन के लिए इस स्थान को एक सड़क से प्रेरित अनुभव में परिवर्तित किया है। पारंपरिक प्रदर्शन, दीवारों की चित्रकारी और शहरी तत्वों का उपयोग किया, जो फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में साहस, व्यक्तित्व और आत्म अभिव्यक्ति को दर्शाता है। साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। जीडी ग्लोबल स्कूल,
करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। Admissions open for session 2026 to 27. Classes nursery to 9 and 11 science, commerce, humanities. Free admission for classes nursery to 5th. Limited time offer. Contact us 9455211111 8795244555. Website www.gdglobalschool.in. Limited seats available. Apply now. सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। ये है डालिम सनबीम स्कूल। डालिम सनबीम स्कूल एक सकारात्मक, आनंदमय और सृजनात्मक वातावरण में शिक्षा की नींव को मजबूत करता है। यहाँ बचपन की शुरुआत पॉजिटिव असेंबली और एंगेजिंग एक्टिविटीज के साथ होती है। यहाँ बच्चे ट्रेसिंग बोर्ड, फोनिक्स, अर्ली रीडिंग एंड राइटिंग, क्राफ्ट्स एंड योगा को एक्सप्लोर करते हैं। स्मार्ट क्लासरूम्स के साथ साथ यहाँ सब्जेक्ट्स के अनुसार साइंस लैब, मैथ और कंप्यूटर लैब की भी सुविधाएं हैं। एक बड़ी लाइब्रेरी भी जो बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है। स्पोर्ट्स जैसे कि बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और स्केटिंग से बच्चे फिजिकली फिट रहते हैं। इंडोर गेम्स जैसे कि चेस और कैरम के जरिए बच्चे टीम वर्क सीखते हैं। ये वाराणसी के 50 साल से भी ज्यादा पुराने डालिम्स स्कूल की ही एक ब्रांच है। इसकी लोकेशन है तिवारीपुर सिधारी, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।